जब तक आपके पास क्षमता नहीं है तब तक दोस्त हो या दुश्मन आपको दबाने से पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह है कि अब भारत के वैज्ञानिक एडवांस मटेरियल से लेकर एडवांस पेंट तक बनाने में लगे हैं ताकि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं में इजाफा कर सके। तभी भारत अपने तेजस एयरक्राफ्ट को एडवांस और लाइट वेट के साथ ही साथ स्टेल्थ बनाने में लगा है। और अभी भारत जिस तेजस को एडवांस बनाने में लगा है वो अपनी श्रेणी में सबसे हल्का होगा, जिसमें एडवांस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं लड़ाकू विमानों को बनाने के लिए आमतौर पर ट्रेडिशनल कंपोजिट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तेजस MKI-2 में एक अलग तकनीक अपनाई जा रही है जिसमें कई परतों वाले एक विशेष प्रकार के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कनकर्ड मटेरियल कंपोजिट लेयर कहते हैं। अब इसी कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करके तेजस MKI-2 के वजन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा, क्योंकि इससे मैकेनिकल जो जॉइंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि ये काफ़ी हल्का हो जाएगा, जिससे ये अपनी रफ्तार, माइलेज और अपने पे लोड को बढ़ा सकेगा। और ये नई तकनीक भारत के तेजस MK2 में की स्ट्रेंथ को 2 गुना मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। अब जब इसके पार्ट्स कम होंगे तो इसके रखरखाव में लगने वाली लागत भी कम हो जाती है, साथ ही निर्माण में जो लागत लगेगी वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर भारत के वैज्ञानिकों ने यहाँ साफ बता दिया है कि अब उनका लक्ष्य ऐसे ही एडवांस कंपोजिट मटेरियल के साथ आगे बढ़ते हुए इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना है, ताकि आगे चलकर एडवांस एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा सके। और आजकल जो भी एडवांस एयरक्राफ्ट हैं उसमें एडवांस तकनीकों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें भारत से आगे कई देश हैं जो इसको विकसित किए हुए बैठे हैं। और ये चीज़ ऐसी है जिसको देने के लिए दोस्त देश भी कई बार सोचते हैं। यही वजह है कि आज से ठीक 1 साल पहले भारत ने एक ऐसे ही पेंट को तैयार किया था जो दुश्मन के रेडार को तो चकमा देगा ही, बल्कि ये आसानी से पकड़ में भी नहीं आएगा। और इस पेंट को DRDO ने विकसित किया है, जो आगे चलकर भारत के एडवांस MK2 में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे ये भारत के नए तेजस को और भी ज़्यादा घातक बना देगा। यहाँ खास बात तो ये देखिए, इस रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट को विकसित करने के पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो जोधपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R नागराजन ने निभाई है। उन्होंने कहा है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पेंट अब तक MiG-29 में इस्तेमाल किया जा चुका है, और जो इससे परिणाम सामने निकल के आए हैं वो उत्साहजनक है। मतलब आगे चलकर इसको तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अब भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता देख रूस भी हैरान है, क्योंकि जो काम रूस भारत के लिए करने को था वो भारत के वैज्ञानिकों ने ही करके दिखा दिया है।